जय हिंद स्टूडेंट्स, इंडियन इकोनॉमी का एक और वीडियो लेकर आप लोगों के लिए आया हूं। मैं उम्मीद करता हूं इससे पहले जो दो वीडियो अपलोड हुए हैं वो आप लोग देख चुके हैं। नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जरूर देख लें। क्योंकि परसों जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए वह दोनों वीडियो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पूरे बुक से ऑब्जेक्टिव्स जो ढूंढ ढूंढ के आप लोगों के लिए ला रहा हूं ताकि आप लोगों को एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, गेस्ट पेपर में बहुत सारे आंसर्स भी गलत हैं और मिलता भी नहीं है, तो इसलिए मैं बुक से ही लाना अच्छा समझा। तो आप लोगों के लिए मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ। आप लोगों से बस यही चाहिए, एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब और एक शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दें ताकि उन्हें भी बेनिफिट्स मिल सके। यह चैनल आप लोगों के लिए लगातार वीडियो लेकर आ रहा है और पार्ट 3 में भी लाएगा, तो चैनल आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए, सबसे पहला जो टॉपिक उठता है, जो उद्यमी कौन होता है। उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो जोखिम उठाने का साहस करता है, किसी कार्य हेतु आवश्यक पूंजी एवं श्रम की व्यवस्था करता है, जो इसकी सामान्य योजना बनाता है तथा जो इसकी छोटी छोटी बातों पर भी अपना नजर रखता है, निरीक्षण करता है। यह कथन किसका है? मैं अभी आप लोगों को उद्यमी का डेफिनेशन नहीं बता रहा था, क्योंकि आप लोगों को लगा होगा जो सर उद्यमी यानी कि इंटरप्रेन्योरशिप का डेफिनेशन क्यों बता रहे हैं। तो यह कथन जो है अल्फ्रेड मार्शल का है। तो यह स्टेटमेंट लिख देगा और पूछेगा किसका कथन है, तो अल्फ्रेड मार्शल में आपको टिक करना है, बस इसलिए हम ये समझा रहे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उद्यमिता वस्तुतः एक सृजनात्मक क्रिया है। उद्यमिता क्या है? एक सृजनात्मक क्रिया। यह कथन किसका है? तो सुम्बिटर का है। उद्यमिता की प्रकृति है, तो उद्यमिता की प्रकृति में शामिल होता है जोखिम वहन करना, नव प्रवर्तन और सृजनात्मक। ठीक है, उद्यमी शब्द का प्रादुर्भाव किस शब्द से हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है। जो उद्यमी शब्द जो का जो जन्म हुआ है वो कहाँ से हुआ है, किस शब्द से हुआ है? तो फ्रेंच से हुआ है। इंटरप्रेन्योरी ये फ्रेंच वर्ड है जिसको इंटरप्रेन्योरशिप बनाया गया। ठीक है, फिर उद्यमी का प्रतिफल होता है, तो उद्यमी को प्रतिफल में यानी आउटपुट में क्या मिलता है? तो प्रॉफिट होता है। उद्यमी जो अपना साहस दिखाता है, साहस से व्यवसाय स्थापित करता है, उससे उसको प्रॉफिट मिलता है। प्रबंधकीय विकास संस्थान की स्थापना कब हुआ था? तो प्रबंधकीय विकास संस्थान की स्थापना 1975 ईस्वी में हुआ था। डेट से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आप डेट को ध्यान से देख लें। प्रबंधकीय विकास संस्थान की स्थापना कहाँ हुई? तो प्रबंधकीय विकास संस्थान की स्थापना गुड़गांव 1975 ईस्वी में हुआ। लघु उद्योग विकास संगठन की स्थापना, लघु उद्योग विकास संगठन की स्थापना 1954 ईस्वी में हुआ और इसके संस्थापक थे केंद्र सरकार। ठीक है, उद्यमी की विशेषता क्या है? तो उद्यमी की विशेषता बहुत है, अनंत है। ठीक है, कितना बताया जा सकता है। चलिए, नियोजन होता है, तो नियोजन भविष्य के लिए होता है। ठीक है, प्लानिंग होता है फ्यूचर के लिए और बेस्ड होता है पास्ट पे। ठीक है, नियोजन होता है फ्यूचर के लिए और बेस्ड होता है पास्ट पे। नियोजन भविष्य को पकड़ने वाला पिंजरा, यह कथन किसका है? तो एलन ने कहा है जो नियोजन जो है, प्लानिंग जो है ना, भविष्य को पकड़ने वाला एक पिंजरा है। कुशल नियोजन को जाना जाता है, कुशल नियोजन को जाना जाता है क्रियात्मक नियोजन के नाम से। देखिए, क्वेश्चन को उल्टा पुल्टा कर सकता है, इसलिए आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट समझना है, वो क्या समझा रहा है, क्या बता रहा है, इसको जानना है। नहीं तो आपको लगेगा जो क्वेश्चंस मिला ही नहीं, जबकि सभी क्वेश्चंस उसी में से होते हैं। ठीक है, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार है, तो जॉर्ज आर टेरी ने नियोजन के 4 प्रकार को उल्लेख किए हैं। ठीक है, आवश्यक वस्तु अधिनियम कब पारित किया गया? आवश्यक वस्तु अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1955 में। आवश्यक वस्तु अधिनियम पारित किया गया 1955 ईस्वी में। आगे है प्रतिभूति प्रसंविदा नियमन, ये अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1956 ईस्वी में। स्वरोजगार योजना कब आरंभ किया गया? स्वरोजगार योजना कब आरंभ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1983 ईस्वी में। लघु उद्योग गारंटी योजना कब आरंभ की गई? लघु उद्योग गारंटी योजना कब आरंभ की गई? तो 1 अप्रैल 1981 ईस्वी को लघु उद्योग गारंटी योजना 1 अप्रैल 1981 को प्रारंभ किया गया। मार्जिन मनी योजना कब आरंभ की गई? तो जनवरी 1982 में। चलिए, विविध प्रश्न यानी कि कुछ मिसलेनियस प्रश्न को देख लेते हैं। भारत का अर्थव्यवस्था कैसा है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित है, यानी कि निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों काम करते हैं।
सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ये है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र, 3 क्षेत्र आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें कृषि और इनसे संबंधित गतिविधियों को शामिल किया, जैसे कृषि, पशुपालन, मछली पालन। अब क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, कृषि किस क्षेत्र में आते हैं, तो ऑप्शन दे देगा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इनमें से कोई नहीं। तो आपको प्राथमिक पे टिक करना है, ठीक है। इसको समझिए, पशुपालन किस में आता है, बकरी पालन किस में आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। कृषि या उनसे जो जुड़ा हुआ गतिविधि होगा ना, सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में आता है विनिर्माण, यानी कि कच्चे माल को तैयार माल में बदलना, ये उद्योग धंधे जो आते हैं ना, द्वितीयक में आते हैं। तृतीयक में या सेवा क्षेत्र, इसमें जो नौकरी पेशे होते हैं वो आते हैं, ठीक है। अवधि के आधार पर, टाइम के आधार पर ऋणों के प्रकार, तो अल्पकालीन ऋण होता है, मध्यकालीन ऋण होता है और दीर्घकालीन ऋण होता है। अल्पकालीन ऋण का मतलब होता है जिसका भुगतान 1 साल के अंदर हो जाए। मध्यकालीन ऋण का मतलब जिसका भुगतान 5 वर्ष के अंदर हो जाए, यानी कि 1 से 5, ठीक है, 1 से 5। और दीर्घकालीन ऋण का मतलब 5 वर्ष से अधिक। इसको ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आगे, कृषि साख का गैर संस्थागत स्रोत क्या है। कृषि साख का गैर संस्थागत स्रोत, ग्रामीण, साहूकार, महाजन आदि, ये कृषि साख का गैर संस्थागत स्रोत है। आपको हमारा प्रयास कैसा लगता है, आपको अच्छा लगता है या नहीं, या कैसा लगता है, आप अपना फीडबैक इस वीडियो में जरूर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो कमेंट है वो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है और मोटिवेशन का भी काम करता है। कृषि साख का संस्थागत स्रोत है, तो संस्थागत स्रोत में आता है सहकारी समितियां तथा बैंक, और गैर संस्थागत स्रोत में आता है ग्रामीण, साहूकार, महाजन, ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुआ था। ये आप मॉनेटरी में भी पढ़े होंगे। नाबार्ड ऋण प्रदान करती है, तो सहकारी बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में ऋण प्रदान करता है कौन, नाबार्ड। नाबार्ड का जो स्थापना हुआ था वो 1982 में। इसका मुख्य कार्यालय कहाँ है, मुंबई में। जिला सहकारी बैंक, ठीक है, उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करते हैं। उद्यमिता विकास कार्यक्रम जो है ना, रोजगार या स्वरोजगार, उद्यमी कौशल में वृद्धि, शिक्षण तथा प्रशिक्षण ये प्रदान करता है। भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम है तो आवश्यक है, और भारत में उद्यमिता का भविष्य जो है ना वो उज्जवल है, ठीक है। भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम क्या है, तो आवश्यक है, और इसका जो फ्यूचर है वो ना वो ब्राइट है। उद्यमिता खेल है, ये चातुर्य का, यानी कि ये इंटेलिजेंसी का खेल है। उद्यमी जन्म लेता है और बनाया जाता है, दोनों। उद्यमी जन्म भी लेता है और बनाया भी जाता है, ये ध्यान रखिएगा। भारत किस प्रकार का राष्ट्र है, तो भारत एक विकासशील राष्ट्र है, यानी कि विकसित होने के मार्ग पे बहुत आगे निकल चुका है। कृषि साख का सबसे सशक्त साधन है, कृषि साख का सबसे सशक्त साधन, तो कृषि साख का जो सबसे सशक्त साधन है उसमें महाजन आते हैं। बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1969 में 14 बैंक का और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना कब स्थापित हुआ, तो भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना 1818 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ, जो असफल हो गया था। फिर 1854 में मुंबई में हुआ, ये सफल हुआ, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे, वर्तमान में भारत में चीनी मिल कितने हैं, तो वर्तमान में भारत में 281 चीनी मिल है। आगे, वर्तमान समय में भारत में सीमेंट के कितने कारखाने हैं, तो वर्तमान में भारत में सीमेंट के 80 कारखाने हैं, ठीक है। औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुआ, तो औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1978 ईस्वी में हुआ, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, ये सब तो याद करने की चीज है। वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य वित्त निगम है, तो वर्तमान समय में भारत में 18 राज्य वित्त निगम है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना, तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1960 में हुआ। आगे है, विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में स्थापित हुआ। भारत में रेल कब चली थी, तो सबसे पहले 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच में, ठीक है। आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। आयकर क्या है, प्रत्यक्ष कर है, ऐसा कर जिसका वसूली उसी व्यक्ति से होता है जिसके नाम पे होता है, ये प्रत्यक्ष कर होते हैं। और हम लोग जो कपड़ा खरीदते हैं, किताब खरीदते हैं, पेन खरीदते हैं, उसमें जो टैक्स देते हैं वो अप्रत्यक्ष कर होता है। गेट का समझौता कब हुआ, 1948 ईस्वी में। भारत के प्रमुख निर्यात क्या है, तो भारत के प्रमुख निर्यात में चाय है। ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 1982 ईस्वी में।
ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुआ? 1982 में। आगे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम प्रारंभ हुआ। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी प्रारंभ हुआ सितंबर 2005 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत तो अक्टूबर 1980 ईस्वी में। भारत में आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुआ। द्वितीय औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? तो 1956 ईस्वी में द्वितीय औद्योगिक नीति घोषित हुई 1956 में। और अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। भारत का आत्मा कहाँ निवास करती है? तो भारत का आत्मा गांव में निवास करती है। और बिहार का शोक सब जानते हैं, कोसी नदी को कहा जाता है। तो इकोनॉमिक्स से यह वीडियो अभी कंप्लीट हो गया। बहुत जल्द आप लोगों के लिए और वीडियो लेकर आऊंगा। जब तक आप लोगों का एग्जाम है तब तक आप लोगों के लिए पार्ट 2 का वीडियो, एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा मैं सिलेबस लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए पार्ट 3 का। फिर उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो होंगे सब आप लोगों को समझाया जाएगा। तो यह चैनल आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।